नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बिग ब्रेकिंग तो ये है कि नैस्डैक इंडेक्स क्रैश टाइप सिचुएशन में दिख रहा है इस समय। एक्चुअली में नैस्डैक इंडेक्स को गिरना तो कल था, लेकिन गिर आज रहा है। कल डाउ जोन्स ने बचा लिया। कल डाउ 900 पॉइंट भाग गया था ऑलमोस्ट। जो नैस्डैक इंडेक्स करीब 1.25% गिरकर खुला, वो फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि नैस्डैक इंडेक्स मोर देन 2% डाउन है और डाउ अराउंड 1/3 डाउन है, यानी 0.3% मात्र। लेकिन नैस्डैक इंडेक्स में परेशानी है। एक्चुअली में नैस्डैक इंडेक्स आईटी स्टॉक्स का एक समूह है एक तरीके से, ठीक है। और आज जो एक बड़े बिलियनियर का कमेंट आया है ना, वो पूरे एआई के लिए डिसरप्शन है। एक उसने अलर्ट किया है सबको। अब एक कमेंट से कोई तेजी तो नहीं रुक जाती है, क्योंकि आपको याद होगा आज से 3 महीने पहले भी खबरें कुछ ये चली थी कि एआई में बबल बन रहा है और आईटी में नैस्डैक टूटा था। लेकिन टूटा कितने दिन? एक हफ्ते, फिर वो भाग गया वापस। अब लाइफ हाई लग रहा था। आज वापस एक नेगेटिव कमेंट आया है, एक डराने वाला, एक ऐसे कहने वाला यार कि एआई ही डेंजर है। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। तो दोबारा से करेक्शन शुरू हुई है। अब ये करेक्शन कितनी डीप है, या ये वापस जैसे ही नंबर्स आएंगे, अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग दिखी तो भागने लगेगा, या एक्चुअली में कि अब वैल्यूएशन कंसर्न हो गया है, मैं डिटेल में शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले डेटा भी बहुत सारे आए हैं, एक एक करके आपके साथ शेयर करना जरूरी है। सबसे पहले तो एक स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। ये स्टॉक आपको मैं शेयर करना चाहूंगा अलर्ट में। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, उसको समझिए। आज अराउंड दोपहर में एक खबर आती है 12-1 बजे के समथिंग, एग्जैक्टली तो मेरे को टाइम अभी नहीं पता, लेकिन खबर आती है कि सरकार हिंदुस्तान जिंक में करीब 2% स्टेक बेच सकती है। ठीक है जी। उसके बाद स्टॉक नीचे गिरा, करीब 6% गिरकर आज बंद हुआ है। मैं एग्जैक्टली अब आपके साथ डेटा आ गया मेरे पास, मैं टाइम भी शेयर कर पाऊंगा। सुबह 11 बजे के समथिंग की न्यूज है, 10:40 की, कि गवर्नमेंट में सेल 2% स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कुड रेज अप टू 50 बिलियन रुपीज। ठीक है जी। उसके बाद शाम को 6 बजे खबर आती है आज ही कि कंपनी कह रही है, कंपनी को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सरकार स्टेक सेल करने वाली है, और मीडिया रिपोर्ट को स्पेकुलेशन बताया है। तो ऑब्वियस है, इन्वेस्टर सावधान रहें। अलग अलग टिप्पणी हो रही हैं, जो होगा आपके साथ जरूर हम शेयर करेंगे। लेकिन अभी तो कंपनी ने इन रिपोर्ट्स को फर्जी बता दिया है। लेकिन शेयर आज गिर गया 6%। क्या रिबाउंड करना चाहिए मंडे? डेफिनेटली करता, लेकिन करेगा मुश्किल ही। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? सिल्वर को देखिए एक बार आप। मेरी नजर में तो हिंदुस्तान जिंक तो टूटा ही टूटा है। मंडे के लिए सारे सिल्वर के ईटीएफ, गोल्ड के ईटीएफ भी अलर्ट में रख लो, और वेदांता के लिए भी थोड़ा पंगा है, क्योंकि चांदी का कुछ उत्पादन वेदांता का भी है। ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप एक बार चांदी के प्राइसेस देखिए। मतलब बड़े लंबे समय बाद चांदी में एक बड़ा फॉल आता हुआ दिख रहा है हमें। 7% नीचे कॉमेक्स पे चांदी है इस समय, 7%। और इंडियन मार्केट में 5.5% नीचे, 2.5 लाख के नीचे निकला है चांदी जस्ट अभी। गोल्ड भी छूता नहीं रहा है, 3% गोल्ड नीचे है कॉमेक्स पे, और इंडियन मार्केट में 2.5% समथिंग नीचे है। तो ये टूटा है। गोल्ड फॉल्स एज रोबोस्ट यूएस जॉब्स डेटा, सीमेंट बेट्स ऑन हायर रेट्स। तो जॉब्स डेटा स्ट्रांग आने की वजह से गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आई है कि ग्रोथ है इकोनॉमी में, तो फिर ये सेफ्टी की तरफ लोग क्यों जाएंगे, ऐसा मार्केट मान रहा है, और इसलिए ये टूटे हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि गोल्ड सिल्वर ही टूट रहे हैं, मतलब ये एक अलग पीरियड चल रहा है। आप बिटकॉइन पे नजर डालो। मैंने कल कहा था कि 70,000 के नीचे निकला है, फिर 63,000, और अभी बिटकॉइन 5.5% क्रैश, एथेरियम 10% क्रैश है। बिटकॉइन अब $60,277 पे पहुंच चुका है। 60,000 की रेंज में आ गया बिटकॉइन। जो लोग कहते थे कि भैया इक्विटी खराब है, क्रिप्टो में पैसा लगाओ, क्या करें क्रिप्टो में? 1 लाख का बिटकॉइन 60,000 खड़ा है। करें, यहां भी खत्म ही हो गया ना। कम से कम इक्विटी में भरोसा तो है कि कंपनी खड़ी है। मार्केट गिर रहा है किसी ना किसी कारण से, क्रिप्टो का तो भरोसा भी नहीं हो पाता भैया हम जैसे लोगों को। तो प्रॉब्लम है ये तो क्लियर। एथेरियम 11% क्रैश है इस समय, तो प्रॉब्लम है भाई साहब। ठीक है। अच्छी बात क्या है इन सब के बीच में? कच्चा तेल $93.5 प्रति बैरल आ गया है दोबारा से, यानी कच्चा तेल ऊपर नहीं जा रहा। वीकेंड से पहले फिर पॉजिटिव है हमारे लिए। कच्चे तेल में
ऊपर का भाव नहीं दिखने को मिलता अब हमें, कच्चे तेल में नीचे का भाव देखने को मिलता है, ये बढ़िया बात है। $93.5 प्रति बैरल पे कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव है। एक बार आप सभी के साथ अमेरिका के बाजार डिस्कस करता हूं 1 to 1, फिर यूरोप के बाजार भी डिस्कस करूंगा। परेशानी एक्चुअल में यूएस में उतनी यूरोप में उतनी नहीं है। डाउ 0.5% नीचे है, नेस्डेक 2.3% डाउन है, 650 पॉइंट नेस्डेक इंडेक्स नीचे है भाई साहब। S&P 500 1.4% डाउन है और रसल 2000 2% नीचे है, ऑलमोस्ट। यूरोपियन मार्केट्स में फिटसी फ्लैट टू पॉजिटिव है, फ्लैट टू पॉजिटिव। डेक्स 0.7% नीचे है और कैक करीब 0.27% डाउन है। तो ज्यादा नहीं नीचे है कोई यूरोप में, लेकिन अमेरिका में नेस्डेक आज बड़ी परेशानी का विषय बन रहा है। अच्छा, क्या रिपोर्ट है वो बता दूं मैं आपको। एआई को लेकर कहा यह जा रहा है कि एआई जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, डेवलपमेंट जो हो रही है, ग्रोथ जो हो रही है, वो एक डेंजरस साइन है। अब एआई की ग्रोथ को थोड़ा स्लो डाउन कर देना चाहिए, अदरवाइज ये ह्यूमंस के लिए नेगेटिव हो जाएगा। ये कमेंट है जिसकी वजह से पूरा का पूरा एआई क्षेत्र प्रॉब्लम में फंसा है। अब भारतीय बाजार देखो, निफ्टी तो भैया वैसे ही कमजोर है, अभी और 100-150 पॉइंट नीचे दिख रही है गिफ्ट निफ्टी। और FIDI का डेटा देखोगे आप तो आज फिर बड़ा कामकाज हुआ है, बट एक अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की ब्लॉक डील भी है आज के सेशन में, ठीक है। डेटा बता दूं तो 9,000 करोड़ के समथिंग DIs ने खरीदा है और 8,700 करोड़ का FIs ने बेचा है। इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर्स में ज्यादा कामकाज नहीं है, इंडेक्स फ्यूचर बेचा है और स्टॉक फ्यूचर खरीदा है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी, उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।